तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आपने देखा कि मैथिली ठाकुर और चिराग पासवान की शादी को लेकर के इस समय जिक्र जोरों पर है। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम टेलीविजन चैनल और तमाम अखबारों ने इसको प्रमुखता दी है और प्रमुखता इस बात की दी है कि कहां चिराग पासवान और कहां मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो है 25 साल की उम्र की लड़की और वह जो है अभी राजनीति में आई है और इसी वक्त उसका जो है सोशल मीडिया पर इस तरीके से फोटो का वायरल करना लोगों को शर्म भी नहीं आई है। हालांकि इस पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुल करके जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर जो है नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके करने की जो हरकत करने वाले जो लोग हैं वह समाज में रहने लायक लोग नहीं है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, इसका जिक्र जो है योगी आदित्यनाथ को भी खराब लगा है। और खराब की बात इसलिए है, एक सामान्य बात है कि मैथिली ठाकुर, आपको पता है कि मैथिली ठाकुर जो है वह एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है। और चिराग पासवान, हालांकि चिराग पासवान जो है वह एक चर्चित किसी नाम के मोहताज नहीं है। रामविलास पासवान जी के वह लड़के हैं और बीजेपी के हनुमान वो कहे जाते हैं, यानी बीजेपी के हनुमान है। ऐसे में मैथिली ठाकुर से चिराग पासवान का नाम जोड़ना कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बना देती है। अब आपको मैं बता दूं कि अभी हाल में ही पीएम मोदी के साथ मैथिली ठाकुर और नीतीश कुमार को आपत्तिजनक हालत में दिखाते हुए एक व्यक्ति ने वीडियो वायरल करने की कोशिश की थी। उसने वीडियो और फोटो जो है बनाने की कोशिश की थी। उस व्यक्ति को गुजरात से पुलिस जो है, अस्थायी जो पुलिस है, वह गिरफ्तार की है। और गिरफ्तार करके जो है उसके बाद उसको सबक सिखाने की पूरी कोशिश की गई है ताकि सोशल मीडिया पर इस तरीके से दुरुपयोग न किया जाए। दोस्तों, मैथिली ठाकुर जो है अलीनगर चुनाव जो है वहां से लड़ी थी विधानसभा का। अभी आपने देखा था कि बिहार विधानसभा का भी हाल में ही चुनाव हुआ है और बिहार विधानसभा के चुनाव होने के बाद जो है मैथिली ठाकुर अब सुर्खियों में है। मैथिली ठाकुर अलीनगर से जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने एक बात, आपको याद होगा कि मैथिली ठाकुर ने कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, यानी चुनाव जीतेंगे और हमारी सरकार बनती है, तो हम अलीनगर का नाम बदल करके सीतानगर कर देंगे, आदर्श नगर रख देंगे। यह आपने देखा था। वहीं से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जब मैथिली ठाकुर ने अभी चुनाव की प्रक्रिया में सफलता उनको नहीं मिली है, यानी चुनाव वह लड़ी लेकिन अभी सफल नहीं हुई है, और तभी उन्होंने कह दिया कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम नाम बदल देंगे, तो ऐसे में कैसे चुनाव जीत जाएंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की नैया जो है वह डगमगा रही थी। चुनाव के पहले जो है तमाम टेलीविजन चैनल और तमाम लोगों ने यह कह दिया था कि बीजेपी की सरकार जो है नहीं बनेगी, और सब लोगों ने जन सुराज और आरजेडी की बात कर रहे थे कि यही लोग जो है सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार की सीट आएगी लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत में जो है सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, बिहार का सब कुछ उल्टा हो गया। यानी आपने देखा कि किस तरीके से जो है सरकार में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई और नीतीश कुमार एक बार फिर 10वीं बार प्रधानमंत्री बन गए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह मैथिली ठाकुर और चिराग पासवान की जो जिक्र हो रही है, जो बातें हो रही हैं, यह कहीं ना कहीं जो है सरासर गलत है। मैथिली ठाकुर के फोटोज को और चिराग पासवान के फोटोज से जो है जोड़ा जा रहा है। मैथिली ठाकुर के मांग में सिंदूर दिखाया जा रहा है, चिराग पासवान के हाथ में जो है सिंदूर की डिब्बी दिखाया जा रहा है। ऐसे फोटो तमाम जो है वायरल किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो है मैथिली ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, न कि मैथिली ठाकुर का जो है नाम या उनको जो है सर्वोच्च पद या एक तरीके से उनका नाम कमाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। यानी उनको जो है बदनाम किया जा रहा है कि मैथिली ठाकुर को जो है किस तरीके से बदनाम किया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं मैथिली ठाकुर की कॉपी करने वाले तमाम, नेहा राठौर जैसे तमाम लोग आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी ने कुछ भी सफलता हासिल नहीं की। और मैथिली ठाकुर को जो है सब लोग सलाम करते हैं, और सलाम इसलिए करते हैं कि इतनी कम उम्र में, 25 साल की उम्र में जो है वह पहली बार जो है वह विधायक बन गई और नरेंद्र मोदी की जो है वह पहली पसंद। हालांकि नरेंद्र मोदी की जो है इसके पहले जो है स्मृति ईरानी जी थी, वह भी पसंद थी। उसके बाद जो है कंगना रनौत, लोग यहां तक कहते थे कि कंगना रनौत को भी मोदी पसंद करते हैं। अब यहां कहा जा रहा है कि जो है मैथिली ठाकुर को पीएम मोदी पसंद करते हैं, और यह सच्चाई भी यही है कि पीएम मोदी ने अपने मंच पर मैथिली ठाकुर को बुला करके और उसके बाद उनको गाना गाने के लिए कहा भी था। तभी से जो है उनके मन में मैथिली ठाकुर के लिए चलने लगा था कि मैथिली ठाकुर को बिहार से कोई ना कोई सीट देकर के और चुनाव लड़ाएंगे।
लेकिन दोस्तों एक बार मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ करके और चुनाव जो है जीत करके उन्होंने एक परचम जो पर्चा है वो लहराया हुआ है। अब उनकी जलन को लेकर के, यानी उनका जो सफलता है, उनके सफलता को देखते हुए लोग इतना ईर्ष्या कर रहे हैं कि उनकी जलन जो है लोगों के मन में भर गई है और उस जलन की वजह से जो है इस तरीके का वीडियोज और फोटोज जो है वायरल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि मैथिली ठाकुर और चिराग पासवान का जो शादी का जो जिक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है, यह अफवाहें हैं। और विरोधियों की जो है यह एक तरीके से जो उनकी चाल है कि वह विरोधी कोशिश कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को और बीजेपी को बदनाम किया जाए, इसलिए मैथिली ठाकुर और बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का फोटोज और वीडियो जो है वायरल कर रहे हैं। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर मुझे आप लिखिएगा। चैनल को अपने आप सब्सक्राइब करिएगा, यह आपका अपना चैनल है सच तक 24 न्यूज, आप इसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आप जो है इसको यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा आप हमारे फॉलोअर बने, यानी परिवार का हिस्सा बने। और मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी अच्छी खबरें, जो सच्चाई और सच्ची खबरें हैं वह आप तक पहुंचाऊं। तो अगर मैथिली ठाकुर और चिराग पासवान के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।